हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो हम आज बात करेंगे आपका सेफ स्कोर आरआरबी जेईई के लिए क्या रहेगा। आप जिस जोन से भी अप्लाई किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि पिछले साल में कितना वैकेंसी था, कट ऑफ क्या गया था और इस साल कितना आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, ताकि जो पोस्ट है उसके लिए मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मिनिमम आप वहां का जो भी 2018 का अगर कट ऑफ देखे हुए हैं आप लोग, तो मिनिमम स्कोर ये मत देख के चलिएगा कि मिनिमम इतना स्कोर करेंगे तो आ, मेरा जो क्वालिफाई हो जाएंगे सीबीटी वन में। ठीक है, तो आप लोग ने बहुत सारा कट ऑफ भी देखा होगा। ठीक है, 2018 वाला जो वैकेंसी था उसके रिगार्डिंग उसमें कितना कट ऑफ गया था, बहुत सारे जोन का मतलब जितने भी जोन है वो सबका कट ऑफ ऑलमोस्ट देखा होगा। बट उसमें एक चीज मतलब आपको ध्यान देना है कि आपको मिनिमम कट ऑफ नहीं देखना है, मैक्सिमम कट ऑफ देखना है कि मैक्सिमम कितना गया था। क्यों मिनिमम कट ऑफ नहीं देखना है? मिनिमम कट ऑफ ये होता है कि वो एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो आपको ये टारगेट करना है कि हमको मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, तभी तो आप जो सीबीटी टू में है, मान लीजिए कि बहुत सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई रहेंगे, तभी तो अच्छे से आप फाइट कर पाएंगे। नहीं तो एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए, उसका कट ऑफ मान लीजिए हाई चला गया, तो सीधा आप लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपका जो कंपटीशन है वो किसके साथ है। कंपटीशन आपका जो है वो बैंकिंग जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ है, आप जो जनरल का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ है, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ है, जो स्टेट का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ है कंपटीशन। ठीक है, तो इनका जो नॉन टेक्निकल होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और इजिली 80 टू 85 जो पेपर जो होते हैं आपका जो रेलवे का पेपर होता है वो थोड़ा सा इजी पेपर होता है, तो जनरली ये लोग बहुत ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, भले ही इनका सीबीटी टू उतना वेल प्रिपेयर्ड ना हो, नहीं निकाल पाए, बट आपको जो है सीबीटी वन से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी ऐसा कीजिए कि मतलब सेफ स्कोर का आपको जरूरत नहीं रहे, बस क्वालिफाई करने से मतलब होना चाहिए सीबीटी वन। ठीक है, और ज्यादा स्कोरिंग करने से मतलब नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक अच्छे से आते हैं वो उसको रिवाइज कीजिए, नहीं आता है तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए उस टॉपिक को। ठीक है, तो कंपटीशन आपको इन्हीं लोगों से है। ये लोग क्या है कि सीबीटी वन में क्वालिफाई हो जाएंगे, सीबीटी टू इनका भले ही टेक्निकल वीक के कारण नहीं निकले, बट वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपको सीबीटी वन में बाहर कर दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऐसा नहीं लो स्कोर कंसीडर करके नहीं चलिए, हाई स्कोर कंसीडर करके चलिए कि इतना मुझे हाई स्कोर करना है तभी मैं आपका क्वालिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है जिसपे कट ऑफ निकलता है। आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, आपका जो भी जोन है उसमें फॉर्म फिलअप कितना है, आपका जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है उस जोन में। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे जोन का कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं आरआरबी अहमदाबाद। तो आरआरबी अहमदाबाद का पिछले साल जो वैकेंसी था 399 था, अभी जो वैकेंसी है 382 है, तो ऑलमोस्ट सेम है। और तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो भी कट ऑफ गया था पिछली बार। ठीक है, तो इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना करना चाहिए, तो आप एक मतलब सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो सिविल में आप 65 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सेफ रहेंगे सिविल वाले। मैकेनिकल वालों के लिए आपका 72 to 73 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम स्कोर है, इतना आप करते हैं तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। ये लो कट ऑफ नहीं देखे, 64 आपको माइंड में नहीं होना चाहिए, आपको मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल भी सेम ही रहेगा, 73 to 74 आप स्कोर करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आप सेफ रहेंगे। एसएनटी भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आपका जो ये रहेगा वो 75 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए अगर अहमदाबाद फिल किए हैं। ठीक है, डीएमएस में 80 प्लस आप लेके चलिएगा। ठीक है, 80 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो आप डीएमएस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आरआरबी अजमेर। तो ये आरआरबी अजमेर जो है वो एक हाई कट ऑफ जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट करना मतलब कि कोई भी बता नहीं सकता है कि कितना जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब हाई रहता है। आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो पिछली बार वैकेंसी था वो 825 था, 825 था, अभी इस बार वैकेंसी ओनली 529 है। तो पिछली बार जब इतना ज्यादा कट ऑफ गया है, देख सकते हैं 78 सिविल के लिए, 81 मैकेनिकल के लिए, 84 इलेक्ट्रिकल के लिए, एसएनटी के लिए, 83 जो वर्कशॉप वाले पोस्ट है उसके लिए इतना कट ऑफ गया था, जो बीच वाली पोस्ट है उसका 75 प्लस कट ऑफ गया था। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना स्कोर करना है। तो यहाँ पे अगर सेफ रहना है तो 78 to 79 आपको इस बार स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है,
आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच आप देख सकते हैं कि सारा ब्रांच का ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ गया है। तो आप एक टारगेट फिक्स करके चलिए कि आरआरबी जो अजमेर से फॉर्म फिलअप किए हैं 80 प्लस स्कोर आपका सेफ रहेगा, ठीक है। सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे 80 प्लस में, ठीक है। और ऐसे मतलब कि आप अगर सेफ रहना है, एक दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है, तो आप 71 प्लस स्कोर कीजिए, ठीक है। तो आपका एक दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, बट अगर आपको सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है तो जैसा मैंने बताया कि 80 प्लस स्कोर करना ही चाहिए, ठीक है। आपका देख सकते हैं यहाँ पे डीएमएस का 23 ही सीट है, और यहाँ पे जो पिछली बार गया था वो 84 कट ऑफ गया था। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भी इसी के आसपास रहेगा, 84 85 के आसपास डीएमएस के लिए रहेगा, ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूँ कि जो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो जनरल के लिए है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो एक दो नंबर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए कि 80 मैंने बताया इसका, तो इसका 78 कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है तो उसका दो तीन नंबर और डाउन रहता है, तो 76 के आसपास आप कंसिडर करके चल सकते हैं। एससी एसटी है तो 10 से 15 नंबर आप डाउन करके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 80 मैंने बताया आपका जनरल का कट ऑफ अजमेर का, तो वहां से आप इसका जो एससी एसटी है वो मान लीजिए कि आपका 65 अगर लाते हैं, 60 टू 65 अगर स्कोर कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपका सेफ है, ठीक है। आप हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी प्रयागराज। तो पहले आरआरबी इलाहाबाद था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1446 मतलब 1446 वैकेंसी था पिछली बार। इस बार ओनली 404 है, मतलब कि देख सकते हैं कि 3.3 गुना मतलब मल्टीपल कम वैकेंसी है एज कम्पेयर टू पिछली बार। तो यहाँ पे भी आप लोग जो आपका मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप सेफ स्कोर रहेगा वो 75 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो आपका यहाँ से सेफ रहेगा। ये नहीं है कि 75 प्लस स्कोर कर लिए तो हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई रहेंगे, बट मिनिमम जो दो तीन चार पोस्ट हैं उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। डीएमएस हो गया, डीएमएस के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओनली 4 पोस्ट है आपका, ठीक है। और जो वर्कशॉप है आरआरबी प्रयागराज के अंदर वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप का भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा इस यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। अगर सेफ स्कोर चाहिए तो 75 प्लस आप स्कोर करते हैं तो आपका एक तरीके से मोबाइल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी बेंगलुरु। बेंगलुरु में देख सकते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी था 708 है था, और इस बार 397 ऑलमोस्ट मतलब कि हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो पिछली बार था वो एक बार आप लोग देख लीजिए कि जो हाई कट ऑफ था, तो हाई कट ऑफ ही मैं कंसीडर करके चलूंगा। लो कट ऑफ आपको नहीं देखना है क्योंकि आपको मैक्सिमम जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाई करना है। तो सिविल के लिए आपका जो देख लीजिए 182 वैकेंसी है सिविल में, तो यहाँ पे 75 प्लस स्कोर कंसीडर करके चलिए, ठीक है। आपका मैकेनिकल है, मैकेनिकल में आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो 75 प्लस रहेगा। अगर 80 प्लस आता है तो बहुत अच्छी बात है, सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल भी सेम 80 प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीएमएस। डीएमएस में मात्र आपका 13 सीट्स है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्म भी गिरे होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी सारे जोन में कम है। तो 397 वैकेंसी था यहाँ बेंगलुरु में। तो कंसिडर करके चल सकते हैं कि डीएमएस का जो है वो 80 प्लस आप स्कोर करते हैं यहाँ पे, तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आरआरबी भोपाल। तो आरआरबी भोपाल में एक ऐसा जोन है जो आपका इस बार मैक्सिमम वैकेंसी दिया था, ठीक है, पिछले वैकेंसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस बार 485 दिया है, तो ये ऑलमोस्ट इतना ही आप टारगेट करके चलेंगे। जो हाई कट ऑफ पिछली बार था उतना ही आप कंसीडर करके चलिए। आपका थोड़ा थोड़ा बहुत वेरी करेगा, थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी इंक्रीज हो गए होंगे। जो 2019 में बैठे होंगे वो भी अभी एग्जाम देंगे, क्योंकि जिनका एज भी खत्म हो गया होगा एज रिलैक्सेशन के कारण, वो भी एग्जाम में बैठेंगे। तो आप इतना टारगेट करके चलिएगा, वो आपका कोई भी ब्रांच हो इतना टारगेट आप करके चलिएगा, वो आपका सेफ रहेगा। तो यहाँ पे एक और चीज, डीएमएस का थोड़ा सा अच्छा पोस्ट है, तो यहाँ पे 80 प्लस टारगेट करके चलिएगा क्योंकि आपका जो डीएमएस का है ओनली 6 पोस्ट है, ठीक है। तो 80 प्लस स्कोर जो है वो आरआरबी भोपाल में आपका सेफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी कोलकाता। तो आरआरबी कोलकाता आप देख सकते हैं नियरली हाफ सीट से भी आपका कम है पिछली बार के अकॉर्डिंग। पिछली बार हाईएस्ट सीट था कोलकाता में आपका 1519 सीट था। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कुछ इस तरह गया था क्योंकि
सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भरे थे, ठीक है? तो इस बार भी ऐसा नहीं है कि आपका 660 आपका वैकेंसी है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होंगे। यहाँ मतलब कि पिछले बार से ही लगभग उतने ही कैंडिडेट कोलकाता में भी अपीयर होंगे, ठीक है? तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा, वो जो कोई भी ब्रांच है, तो ये हाई कट ऑफ पिछली बार वाला जो है वही आप टारगेट करेंगे, जो पिछली बार वाला हाई कट ऑफ है उसको टारगेट करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब 65-70 में मेरा हो जाएगा, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप अगर आप 65-70 करते हैं तो एक पोस्ट ट्रैक मशीन से ऊपर आप एक आध पोस्ट से ज्यादा, एक ट्रैक मशीन हो गया, टीआरडी हो गया, इससे ज्यादा आप क्वालिफाई पोस्ट के लिए नहीं कर पाएंगे जनरल वाले, ठीक है? तो आप टारगेट करके चलिए कि आपका जो कोलकाता आप फिल किए हैं, तो कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही जाएगा और ये इतना आपका सेफ स्कोर रहेगा जो भी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बार इसको देख के और माइंडसेट ऐसा कीजिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए, इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत 1-2-4 मार्क्स आपका कम आ रहा है तो मतलब आपका जो पोस्ट क्वालिफाई जो सीबीटी 1 में करेंगे वो 2-4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, उससे ज्यादा आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो माइंडसेट ये रखिए कि 75 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 2-4 मार्क्स और इंक्रीज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, पिछली बार कोलकाता में थोड़ा सा डीएमएस का वैकेंसी कम था, बट इस बार जो है डीएमएस जो 106 वैकेंसी है, पिछली बार 78 गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है? सीएमटी में 81 गया था, बट सीएमटी का इस बार पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो डीएमएस में 78 गया था, बट जो अभी पिछली बार जो कैंडिडेट्स को उतना मतलब आइडिया नहीं था डीएमएस पोस्ट के बारे में, बट इस बार जो है कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा आइडिया है डीएमएस पोस्ट का कि क्या होता है, कैसा वर्किंग होता है, सब कुछ पता है। तो इस बार आप कंसिडर करके चले कि 82 प्लस आपका डीएमएस में जाएगा ही जाएगा, ठीक है? अगर इतना स्कोर कर पा रहे हैं आप, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आप डीएमएस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है? तो आपका जो भी आरआरबी कोलकाता से अप्लाई किए हैं तो ट्राई कीजिएगा कि 75 टू 78 स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है? अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए, 70 मान लीजिए रॉ मार्क्स है, 78 तक आपका नॉर्मलाइजेशन होके आपका आना चाहिए, ठीक है? तभी आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आरआरबी मालदा। तो आरआरबी मालदा में देख सकते हैं 248 सीट था और नियरली हाफ कर दिया है 163। तो यहाँ पे जो पिछली बार कट ऑफ गया था नियरली इतना ही रहेगा, क्योंकि जो मतलब कि आपका कम सीट रहते हैं वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम रहते हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाता है, क्योंकि कट ऑफ उस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है? नंबर ऑफ वैकेंसीज जहाँ पे ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी वहीं पे ज्यादा फिल करते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। तो इतना अगर स्कोर आ रहा है आपका, तो ये मैक्सिमम है हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है? तो अगर इतना आ रहा है आपका मतलब 70 आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप सेफ जोन में रहेंगे अगर आरआरबी मालदा से फॉर्म फिलअप किया है तो, ठीक है? सिविल के लिए 65 इनफ है, ठीक है? 65 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आरआरबी मुंबई। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आरआरबी मुंबई में इस बार आया है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 100 के आसपास वैकेंसी कम है। तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा मुंबई में है, तो फॉर्म भी आपका सबसे ज्यादा फॉर्म जो गिरेगा वो मुंबई में गिरेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, बहुत ज्यादा अप्लाई किए होंगे, ठीक है? तो आपका ये मत सोच के चलिए कि आपका जो वैकेंसी सबसे ज्यादा है तो आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कट ऑफ है वो नियरली आपका जो सिविल है उसमें 70 प्लस आप स्कोर करते हैं तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल में आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आपका 70 प्लस अगर स्कोर आ रहा है, रॉ मार्क्स का बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मलाइजेशन करके 75 प्लस आता है तो आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? तो ये सेफ स्कोर है। अगर आपका 67 65 आ रहा है तो एक आध पोस्ट के लिए मान लीजिए क्वालिफाई कर भी जाते हो, ठीक है? तो आपका सीवीटी 2 में बस उसी पोस्ट पे आप फाइट कर पाओगे। तो ट्राई करो कि आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहो, आप 2-4 मतलब जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाई करो, ठीक है? तो 70 प्लस अगर रॉ मार्क्स आपके आते हैं, इवन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये एसएनटी का भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो 70 प्लस अगर रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 75 76 अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका
आपका सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इतना टारगेट करके चलिए। नेक्स्ट है आपका जो डीएमएस का वैकेंसी है, मुंबई में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो डीएमएस का कट ऑफ पिछली बार गया था 76 गया था, बट इस बार मैं बताना चाहता हूँ कि आपका 78 टू 80 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है डीएमएस का। तो जो डीएमएस को टारगेट कर रहे होंगे सबसे पहले उनका प्रायोरिटी जो डीएमएस होगा वो ये मुंबई जोन को प्रीफर किए होंगे। मुंबई जोन हो गया, कोलकाता जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डीएमएस का वैकेंसी था, तो वो डीएमएस को टारगेट करके वहीं से फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो 78 टू 80 प्लस आप स्कोर मान के चलिए कि अगर करते हैं तो आप डीएमएस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके साथ सारा पोस्ट के लिए भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो 80 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो ऑल पोस्ट के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे आरआरबी मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का तो क्या ही बताऊं, इसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। पिछली बार देखे थे कि 144 पोस्ट था, 144 पोस्ट था। इस बार ओनली 11 पोस्ट है। तो क्या है इसका मतलब कि कट ऑफ क्या ही बताऊं, ठीक है। मैकेनिकल के लिए कोई सीट नहीं है तो इसका कट ऑफ ही नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 6 सीट है, तो बहुत बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत कम, मतलब कि जिनको मतलब सेल्फ बिलीफ है कि मतलब 11 पोस्ट में भी मैं क्रैक कर लूंगा, तो वही भर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता, बहुत बहुत कम 20,000 या 10,000 से भी कम फॉर्म यहाँ पे मुजफ्फरपुर में अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो पिछली बार जो आपका था सिविल और इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है बस 6 और 5, तो आपका 65 प्लस यहाँ पे सेफ है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही नहीं रहेंगे तो कट ऑफ ज्यादा कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो 65 प्लस अगर सिविल में करते हैं तो आप थोड़ा सेफ है मुजफ्फरपुर से। और जो इलेक्ट्रिकल का 6 पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे 70 प्लस स्कोर लेके चलिए, यहाँ से सेफ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी पटना। तो आरआरबी पटना में मैक्सिमम जो पोस्ट था आपका नियरली सेम ही है जो 2018 और 2024 का वैकेंसी है। तो 50 सीट थोड़ा कम है, बट ठीक ही है, ठीक ठाक सीट है। बट एक चीज यहाँ पे क्या था कि आपका जो ट्रैक मशीन का सीट यहाँ पे सारा सीट जो मैकेनिकल का है वो ट्रैक मशीन का है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको वर्क लाइफ थोड़ा सा अच्छा चाहिए, वो ट्रैक मशीन में नहीं जाना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो मैकेनिकल के लिए वो 65 प्लस आप स्कोर करते हैं तो आप सेफ रहेंगे पटना वाले, ठीक है। 65 रॉ मार्क्स होना चाहिए और 70 प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैकेनिकल वाले को जॉब चाहिए, तो यहाँ से भी आप लोग मतलब फिल कर सकते हैं, ठीक है। उतना भी बुरा नहीं है। सैलरी जिनको हाई चाहिए, मतलब कि वर्क लाइफ या फैमिली लाइफ से कोई मतलब नहीं है, पैसे बहुत चाहिए, तो वो वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए किसी भी जो मैकेनिकल वाले के लिए है वो 65 प्लस अगर स्कोर करते हैं पटना जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो आप सेफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिविल के लिए। सिविल के लिए ऑलमोस्ट 60 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, 30 ओनली सिविल का वैकेंसी है। तो 60 प्लस करेंगे, क्योंकि सिविल में क्या होता है कि सिविल में कंपटीशन बस सिविल वाले से होता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो दोनों से कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। और कंपटीशन आपका किससे है? कंपटीशन है आपका जो जनरल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, आपका बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे कंपटीशन है। ये नहीं सोच के चलिए कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो उनसे कंपटीशन है, ठीक है। तो इतना स्कोर आपको करना ही है। नेक्स्ट है आपका डीएमएस के लिए। डीएमएस के लिए 2 पोस्ट है आपका पटना में। तो पटना में 78 देख लीजिए, पिछली बार गया था, तो इस बार 75 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग फॉर्म भरे नहीं होंगे, ठीक है। डीएमएस को टारगेट ना करके मैकेनिकल जो ट्रैक मशीन को टारगेट किया होगा, वो लोग ही मतलब डीएमएस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल के लिए टारगेट करके भरा होगा। डीएमएस तो 2 ही पोस्ट है, तो आपका 75 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका डीएमएस से लेके मैकेनिकल वाले पोस्ट के लिए सबके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी रांची। तो आरआरबी रांची में पिछली बार देख सकते हैं 365 वैकेंसी था, इस बार ओनली 167 वैकेंसी है। तो थोड़ा सा आपका जो कट ऑफ है थोड़ा 1 2 4 नंबर वेरी करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। देखो जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वहां पे ज्यादा फॉर्म गिरेगा, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका भोपाल हो गया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ज्यादा भरेंगे। रांची हो गया आपका, मुजफ्फरपुर हो गया, ये मालदा हो गया, यहाँ पे कम कैंडिडेट होंगे, ठीक है। तो आपका
जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम ही जाएगा, ठीक है। तो सिविल के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 65 टू 67 आपका रो मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल के लिए आपका 70 टू 72 आपका रो मार्क्स होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिकल है सेम 70 टू 72 आपका होना चाहिए रो मार्क्स। और जो एसएनटी है आपका पिछली बार था नहीं, बट आप भी मतलब 70 प्लस स्कोर मान के चलिए कि आपका 70 टू 75 आपका सेफ स्कोर रहेगा रांची में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद का देख सकते हैं कि आपका पिछली बार 789 सीट्स था, इस बार 590 सीट्स है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होगा, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो हाई कट ऑफ है यहाँ पे इतना स्कोर करेंगे तो आप एकदम सेफ रहेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो डीएमएस का था वो 75 गया था, इस बार 19 सीट है, तो आपका मान के चलिए कि 78 टू 80 आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तब आप डीएमएस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। एक सेफ स्कोर रहने के लिए मतलब ये आप स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। बट आप अगर आपको डीएमएस भी चाहिए तो 78 टू 78 80 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, सिकंदराबाद में भी। नेक्स्ट है आपका आरआरबी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में देख सकते हैं कि पिछला बार 242 वैकेंसी था, इस बार 175 वैकेंसी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा, ज्यादा इसका कट ऑफ जाएगा नहीं। आपका सिविल है तो 56 है, पिछली बार है, तो इस बार टारगेट कीजिए कि 62 प्लस आप स्कोर करें। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल 70 है तो 71 72 आप इतना ही ज्यादा ज्यादा मतलब आपको स्कोर करने का जरूरत नहीं है। अगर 71 72 अगर आपका आ रहा है मॉक टेस्ट में तो आप बिल्कुल सेफ है। इलेक्ट्रिकल का भी सेम 71 72 के आसपास। आपका एसएनटी का 20 सीट है तो आप 75 प्लस आप कंसीडर करके चलो, ठीक है। क्योंकि हर एक जोन में एसएनटी का सीट नहीं है, जहाँ पे एसएनटी का सीट है वहीं पे कैंडिडेट भरेंगे, ठीक है। तो 75 प्लस स्कोर आपका एक सेफ स्कोर रहेगा भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आरआरबी बिलासपुर। तो बिलासपुर में भी आपका जो वैकेंसी है पिछली बार के तुलना में ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछली बार गया था जो कट ऑफ ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा इतना ही रहेगा, क्योंकि मतलब आपका जो वैकेंसी है वो ज्यादा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा भरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो वैकेंसी पिछली बार कम था तो इस बार ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, इतना ही रहेगा। आप टारगेट करेंगे कि सिविल है तो 65 का टारगेट करेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में 75 प्लस का टारगेट कंसीडर करके चलेंगे, तब तभी आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। आप 65 मान लीजिए कर लेते हैं, एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 में एक ही पोस्ट के लिए आपको चांस मिलेगा। तो आपको सेफ जोन में रहना है कि 2 3 4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हमको करना है, ठीक है। तो 75 प्लस आप सिविल या ये मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल स्कोर करते हैं तो आप सेफ में रहेंगे और सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। एसएनटी का आप 75 भी 75 टू 78 स्कोर आपका सेफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आरआरबी चंडीगढ़। देखिए आरआरबी चंडीगढ़ जो है वो जैसे अजमेर हो गया आपका हाई कट ऑफ जोन है, तो आरआरबी चंडीगढ़ भी आपका हाई कट ऑफ जोन है, ठीक है। पिछली बार देखिए 996 आपका वैकेंसी था, इस बार ओनली 356 है। पिछली बार अगर 996 में जो कट ऑफ जो था वो देख सकते हैं आप लोग, सिविल के लिए 65, मैकेनिकल के लिए 75, इलेक्ट्रिकल के लिए 73, एसएनटी के लिए 78, आपका डीएमएस के लिए 79, ये कट ऑफ था पिछली बार जब 996 सीट था। तो इस बार भी आपका जो सिविल के लिए सेफ जो रहेगा वो 70 प्लस स्कोर आपका सेफ रहेगा, ठीक है। आपका जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल के लिए आप अगर सेफ सेफ रहना है तो आपका 75 टू 78 आपका स्कोर करना होगा, ठीक है। आप अगर नॉर्मल रॉ मार्क्स का सोच रहे हैं कि रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, तो रॉ मार्क्स आपका 72 टू 73 आपका होना चाहिए, नॉर्मलाइज करके आपका 75 टू 78 होना चाहिए। इवन इलेक्ट्रिकल एंड इवन फॉर एसएनटी, एसएनटी का ज्यादा भी जा सकता है, आपका 80 प्लस भी एसएनटी का जा सकता है, ठीक है। तो आपका टारगेट ये लेके चलना है। सिविल वाले 70 प्लस टारगेट लेके चलेंगे चंडीगढ़ के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो है 75 टू 78 लेके चलेंगे, और जो एसएनटी वाले हैं वो 80 प्लस टारगेट लेके चलेंगे। और इसमें जो डीएमएस का सीट है वो 27 है, तो यहाँ पे आप लोग 82 प्लस स्कोर कंसिडर करके चलिए। अगर इतना स्कोर करते हैं तो आपका डीएमएस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है आपका आरआरबी जम्मू श्रीनगर।
तो देखो, जम्मू श्रीनगर बहुत मतलब एक लो कट ऑफ जोन पहले से ही रहा है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि लो कट ऑफ यहाँ से स्टार्ट 65 मैकेनिकल से 55 सिविल के लिए स्टार्ट होकर 66 तक सिविल के लिए गया है, 73 मैकेनिकल के लिए गया है। बट पिछली बार जो वैकेंसी था वो 460 था और इस बार जो है 251 ही है वैकेंसी। तो थोड़ा-सा इस यहाँ भी जो पंजाब वाले हैं, थोड़ा-सा आप लोग बिहार वाले कोई हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा-सा कम कट ऑफ जोन में फिल करते हैं। तो आरआरबी जम्मू में अच्छे खासे फॉर्म इस बार गिरे होंगे और वैकेंसी भी थोड़ा कम है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हाई कट ऑफ था पिछली बार ये था जो मतलब मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए थे, ठीक है? तो इस बार क्या होगा, सिविल के लिए आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि आपका 70 रॉ मार्क्स आपको स्कोर करना है, ठीक है? आप एक टारगेट फिक्स करके चलिए, ठीक है? मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले के लिए 72 टू 73 आपका रॉ मार्क्स, आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, 72 टू 73 आपको रॉ मार्क्स टारगेट करके चलना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल है, सेम है आपका इलेक्ट्रिकल, ओनली 11 सीट है। तो थोड़ा-सा मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तो आपका सेम ही है, मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पे भी 74 टू 75 कंसीडर करके चलिए इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट के लिए। तो इतना टारगेट करके चलेंगे आपका, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे सीएमटी का पोस्ट है, सीएमटी पिछली बार 66 गया था, तो नियर बाई 70 के आसपास इस बार जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है? एसएनटी हो गया, मात्र 6 सीट है, तो यहाँ भी 75 प्लस स्कोर करके आप लोग चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डीएमएस का 17 सीट है आरआरबी जम्मू में, तो यहाँ पे पिछली बार 80 गया था, जम्मू में भी डीएमएस का 80 गया था, तो इस बार भी कंसिडर करके चल सकते हैं कि 82 आपका जाएगा, ठीक है, कट ऑफ। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। मान लीजिए स्कोर आप 75 प्लस करते हैं, तभी आप रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स 75 प्लस स्कोर करते हैं, तभी आप 80 नॉर्मलाइज करके तभी आप डीएमएस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, ताकि आप डीएमएस के लिए अगर क्वालिफाई करते हैं तो सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आरआरबी सिलीगुड़ी। तो आरआरबी सिलीगुड़ी में देख सकते हैं 195 पोस्ट था और इस बार मात्र 28 पोस्ट है। पिछली बार 2018 में 195 था, इस बार मात्र 28 है। तो कट ऑफ भी थोड़ा-सा कम ही जाएगा, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। तो नियरली आपका 65 प्लस सब में, मतलब कि आपका नियरली सेम ही आपका सबका पोस्ट है। तो 65 टू 70 आपका स्कोर आता है अगर सिलीगुड़ी से भरे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आरआरबी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में आपका जो पिछली बार वैकेंसी था 137, इस बार 121। तो ये थोड़ा-सा साउथ में लास्ट में पड़ जाता है, केरला में है। तो कट ऑफ थोड़ा-सा कम ही जाता है। तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा तिरुवनंतपुरम, अगर किसी ने अप्लाई किया है, तो मान लीजिए 65 प्लस स्कोर करते हैं आप लोग, तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है? तो जो भी आप तिरुवनंतपुरम फॉर्म अप्लाई किया है, वो 65 का टारगेट लेके चले। रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स आपका इतना होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आरआरबी चेन्नई। तो आरआरबी चेन्नई में देख सकते हैं पिछली बार जो वैकेंसी था वो 1183 वैकेंसी था, इस बार मात्र 652 मतलब 652 वैकेंसी है, ठीक है? तो पिछली बार कट ऑफ जो था वो 70 के आसपास गया था, 70 प्लस गया था। तो इस बार आपका जो चेन्नई है वो, मतलब कि वैकेंसी अच्छी खासी चेन्नई में है और फॉर्म अच्छे खासे चेन्नई में भरे होंगे, ठीक है? तो आपको टारगेट क्या करके चलना है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हैं वो 72 टू 75 आपका टारगेट करके चलना है कि इतना होना चाहिए मेरा रॉ मार्क्स, ठीक है? आपका सिविल वाले हैं तो 65 प्लस स्कोर करके चल सकते हैं, ठीक है? आपका 65 स्कोर होना चाहिए। एसएनटी वाले हैं तो 75 प्लस होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका सीएमटी है, तो सीएमटी में आपका जो वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा है, तो 75 प्लस आप कंसीडर करके चलिए कि इतना अगर स्कोर कर रहे हैं आप लोग अभी, तो आप सेफ हैं। डीएमएस में मात्र 16 सीट है इस बार, तो आपका जो इसका जाएगा वो 80 प्लस आपका जाएगा, ठीक है? तो अगर 80 प्लस, अगर आरआरबी चेन्नई से अप्लाई किए हैं, 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आप सभी पोस्ट के लिए, इवन डीएमएस के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आरआरबी गोरखपुर। तो गोरखपुर में प्रीवियस कट ऑफ जो गया था वो 65, सारा ही मतलब ब्रांच के लिए नियर बाई 65 64 के आसपास ही गया था। पिछली बार देख सकते हैं कि 645 वैकेंसी था, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस बार मात्र 225 वैकेंसी है। तो इस बार जो सेफ स्कोर आपका रहेगा वो जो
इसमें जो CS और MS का है वो आपका मात्र 17 पोस्ट है, बस RRB गोरखपुर में है। तो यहाँ पे आप अगर CS MS का दे रहे हैं तो 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट आपका सिविल है, सिविल में आपका 94 सीट है, तो सिविल में 65 टू 70 आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। एसएनटी हो गया, एसएनटी में आपका 75 टू 78 स्कोर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमटी हो गया, वो एसएनटी था, सीएमटी सीएमटी में 8 सीट है, ठीक है, तो आपका 75 प्लस स्कोर आपका सीबीटी 1 में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएमएस का 10 सीट है, तो यहाँ भी 80 प्लस आपका डीएमएस में जाएगा। तो अगर डीएमएस को टारगेट कर रहे हैं तो 80 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। 80 प्लस अगर आप लेके आते हैं, स्कोर करते हैं, तो सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी गुवाहाटी, तो आरआरबी गुवाहाटी में पिछली बार देख सकते हैं 586 वैकेंसी था, इसका भी 60 टू 65 ही कट ऑफ गया था, ठीक है। बट इस बार क्या है, इस बार 225 सीट ही है बस, ठीक है, ओनली 225 सीट। बट डीएमएस का यहाँ पे ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत मतलब जो डीएमएस जॉब प्रोफाइल को लाइक करते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ से फॉर्म फिलअप किए होंगे, ठीक है। तो आपका डीएमएस के लिए भी यहाँ पे 7 टू 79 तक आपका स्कोर जा सकता है, ठीक है। अगर इतना स्कोर करते हैं तो आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और जो सेफ स्कोर है आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का हो गया, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, एक आध नंबर का वेरी करता है, बट दोनों मतलब दोनों एलिजिबल है तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है बहुत कम है, तो आप जो प्रिपरेशन करेंगे, अगर इतना आपका 70 टू 72 आपका स्कोर हो रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। आपका सिविल जो है 72 सीट है, तो 65 प्लस आपका स्कोर अगर सिविल में करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। एसएनटी का जो 33 सीट है, तो यहाँ पे 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एसएनटी का हर एक जोन में सीट नहीं है, जिस जोन में है उसी जोन में फॉर्म फिलअप करेंगे, जो भी जो सीएस वाले हैं, आईटी वाले हैं, वो एलिजिबल हैं, वो ठीक है। तो आपका 75 प्लस स्कोर आप कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। सीएमटी का 7 है, तो आप 75 प्लस मान के चलिए। डीएमएस का एज यूजुअल जो आपका 22 है, तो 80 प्लस आपका स्कोर जाएगा, 78 टू 80 आपका डीएमएस के लिए जाएगा। अगर इतना स्कोर करते हैं तो आप डीएमएस के लिए और इसके साथ सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं वो जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं, आपका जो पेपर का टफनेस क्या था, मतलब किस तरह का पेपर था, ठीक है, और आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी क्या था, ठीक है, अभी मतलब क्या है, तो इस सब को फैक्टर को रख रख के और कट ऑफ आपका डिसाइड होता है, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई भी जोन आपने फिल किया है, अगर 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिविल वाले हैं तो 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं, रादर दिन अगर मान लीजिए अदर ब्रांच के हैं तो 75 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, तो सारे पोस्ट के लिए, मतलब एक दो पोस्ट छोड़ के वो सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट अगर सारे पोस्ट के लिए, इवन डीएमएस के लिए भी क्वालिफाई करना है आपको, तो आपको 80 टू 82 स्कोर करना होगा, तभी आप डीएमएस उसके साथ सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि सारे जोन में कितना वैकेंसी था और कितना है, और सारे जोन का कट ऑफ भी मतलब कि कितना था पिछले बार और हमको कितना टारगेट करके चलना है, एक आइडिया मिल गया होगा। तो इतना मतलब आप कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, तभी आपका मतलब सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो पाएंगे मैक्सिमम पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप ये टारगेट नहीं करके चलेंगे कि एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं, आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। आपका मेडिकल कैटेगरी भी आपका डिपेंड करेगा पोस्ट सिलेक्शन में, ठीक है। तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी मेडिकल कैटेगरी में भी अगर दिक्कत है तो वहां पे मतलब बाहर ना हो जाए, ठीक है। तो वैसे आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, तो वो देखना नहीं भूले। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।